आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के कारोबारियों के घर पर ईडी की दबिश। एग्रीकल्चर घोटाला से जुड़े मामले में चल रही कार्रवाई। ईडी की टीमों के साथ सीआरपीएफ के जवान भी रहेंगे मौजूद। जीएसटी काउंसिल परिषद की 56वीं बैठक। वित्त मंत्री ओपी चौधरी होंगे शामिल। कहा, जनता को मिलेगा फायदा। छत्तीसगढ़ को मिलेगा पहला प्लास्टिक पार्क। अक्टूबर तक होगा पूरा निर्माण। मंत्री लखनलाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर दिल्ली से लौटे सीएम। कहा, नक्सल मुद्दे और बस्तर में आई बाढ़ पर हुई चर्चा। बिजली कटौती पर एनएसयूआई का नंगाड़ा बजाओ प्रदर्शन। रायपुर में विद्युत विभाग के खिलाफ हल्ला बोल। एनएसयूआई का अल्टीमेटम, हल ना मिला तो आंदोलन करेंगे और तेज। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी ने कई करीब कारोबारियों के ठिकाने पर दबिश दी है। बताया जा रहा है कि ईडी ने एग्रीकल्चर घोटाले के मामले में कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी। ईडी के अधिकारियों की टीम सुबह से ही कारोबारियों के घर और अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। ईडी की टीम के साथ भारी मात्रा में सीआरपीएफ के जवान भी तैनात रहे। मिली जानकारी के अनुसार ईडी के अधिकारियों की एक टीम लॉ विस्टा सोसाइटी में दबिश दी। बताया जा रहा है कि ईडी ने 10 अफसरों की टीम एग्रीकल्चर उपकरण कारोबारी पवन पोद्दार के घर पर जांच की। वहीं अधिकारियों की दूसरी टीम भिलाई में किशन दिनोदिया के घर पर पहुंची थी। इसके अलावा ईडी के अधिकारियों की तीसरी टीम अन्ना भूमि ग्रीन टैक्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर शिव कुमार मोदी के घर पर पहुंची। बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर घोटाला मामले में शिव कुमार मोदी का भी नाम सामने आया है। यहाँ पे सीआरपीएफ जवानों के साथ 6 से अधिक अधिकारियों की टीम पहुंची और दस्तावेजों की जांच की। देश की राजधानी दिल्ली में आज से जीएसटी काउंसिल परिषद की 56वीं बैठक आयोजित होगी। इस 2 दिवसीय बैठक से संबंधित नोटिफिकेशन पहले ही जारी किया जा चुका था। बैठक में जीएसटी से जुड़े अगली पीढ़ी के सुधारों का प्रस्ताव रखा जाएगा। जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जीएसटी में मौजूदा 4 कर स्लैब की जगह सिर्फ 2 टैक्स स्लैब का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके साथ ही इस बैठक में जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और रिफंड से जुड़े सुधारात्मक प्रस्ताव भी सभी के सामने रखे जाएंगे। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार जीएसटी काउंसिल परिषद की 56वीं बैठक में जीएसटी रिफॉर्म पर चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। वहीं दिल्ली में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि बैठक में लिए जाने वाले फैसलों के बाद बहुत सी चीज़ों के दामों में कमी आएगी और इससे आम जनता को फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री चौधरी ने आगे कहा है कि नए बिल से अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा और कंजप्शन आगे बढ़ता रहेगा, जिससे महंगाई भी कम होगी। मंत्री लखनलाल देवांगन ने मंत्रालय के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के विभागीय कामकाज की समीक्षा की। मंत्री देवांगन ने सीएसआईडीसी के अंतर्गत औद्योगिक पार्कों की स्थापना जानकारी लेते हुए रायपुर के उरला में 39 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे प्रदेश के पहले प्लास्टिक पार्क निर्माण की जानकारी ली और इसे 30 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। आपको बता दें कि मंत्री देवांगन ने रजिस्ट्रार एवं फर्म संस्थाएं के कार्यों की समीक्षा करते हुए विभाग से जुड़े शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त की और सभी कार्यों को समय सीमा के भीतर निराकृत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने पैसों के लेन देन की शिकायतें आने पर निलंबन की कार्रवाई की सख्त हिदायत दी। मंत्री देवांगन ने बॉयलर
के नियमित और सघन निरीक्षण के निर्देश भी दिए। उन्होंने 92 निवेश पत्र जारी किए गए। नए उद्योग के काम शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से राजधानी रायपुर लौटे। रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई अपनी मुलाकात और चर्चा की जानकारी साझा की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री साय ने बताया है कि नक्सलवाद से जुड़ी जो जानकारी है वह उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी है। इसके साथ ही उन्होंने बस्तर क्षेत्र में आई बाढ़ की स्थिति के बारे में भी अवगत कराया, जिससे जनधन और पशुधन को नुकसान हुआ है। कुछ लोग बाढ़ में बह गए, कई मकान और पुल पुलिया ध्वस्त हो गए। दंतेवाड़ा समेत अन्य जिलों में शहरों के अंदर बाढ़ का प्रकोप बढ़ रहा है। इन सभी चीज़ों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराया गया। लगातार बिजली कटौती और विद्युत विभाग की लापरवाही से परेशान जनता की आवाज़ अब तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश NSUI के प्रदेश सचिव कुणाल दुबे के नेतृत्व में रायपुर ग्रामीण विधानसभा अंतर्गत पुरैना स्थित विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर नगाड़ा बजाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान एक वीडियो क्लिप भी प्रस्तुत की गई, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि शिकायत दर्ज कराने के लिए आधी रात को जब कॉल किया गया तो विभागीय अधिकारी गहरी नींद में सोते पाए गए। दफ्तर के अंदर फ़ोन की घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने फ़ोन तक नहीं उठाना जरूरी नहीं समझा। यह घटना विभाग की गंभीर लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये को उजागर करती है। प्रदेश सचिव ने कहा है कि यह न केवल प्रशासनिक लापरवाही का संकेत है, बल्कि यह जन भावनाओं की घोर उपेक्षा भी है। अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यह आंदोलन और अधिक व्यापक रूप लेगा और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाराद्वार नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 7 स्थित काई तालाब में सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस मामले में कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर जांच की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने बताया है कि तालाब की बदहाली के बावजूद ठेकेदार को मनमाने तरीके से भुगतान किया जा रहा है। ये कार्य अधूरा और घटिया स्तर का है। मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में काई तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए करीब 67 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। इस बजट के तहत तालाब का गहरीकरण और सफाई जैसे कई कार्य प्रस्तावित थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि वर्षों बीत जाने के बावजूद अब भी बची हुई राशि का भुगतान ठेकेदार को किया जा रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह सीधे सीधे अधिकारी, जनप्रतिनिधियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से किया गया भ्रष्टाचार है। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वर्ष पूर्व नगर पंचायत के द्वारा एक टेंडर जारी किया गया था, जिसमें वार्ड क्रमांक 7 में स्थित काई तालाब का गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य होना था। लगभग अनुमानित लागत 50 से 60 लाख रुपए की थी और उसमें बहुत सारे नॉन SR आइटम भी थे, जैसे कि लाइट लगाना और पार में जो है स्टील का बाउंड्री करना। उन तमाम कार्यों को ठेकेदार के द्वारा नहीं किया गया है और इस कार्यकाल में मेरी जानकारी के अनुसार उनकी जितने भी भुगतान को रोका गया था, सभी बिलों का भुगतान कर दिया गया है। इस हेतु मैंने नगर पंचायत में जो है RTI लगाया था, लेकिन आज तक मुझे कोई भी दस्तावेज वहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो लेकर अभी कोई अधिकारी भी आए थे, जांच में ऑडिट वगैरह हुआ? जानकारी ये मिली थी कि अभी सभी नगर पंचायतों में, नगरीय निकायों में ऑडिट की जा रही थी, जिसमें ऑडिटर ने स्वयं वहाँ उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन किया
जिसमें उन्होंने इस कार्य को गलत पाया है, ऐसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। सक्ती जिले के एनएचएम के कर्मचारियों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी लगातार 16वें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर कार्यालय के सामने कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनावी वादे कर भूल जाना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अग्रसेन चौक से कर्मचारियों ने मोदी की गारंटी खोज अभियान रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने घर और दुकान में पर्चे बांटकर जनता को जागरूक किया। आंदोलन को समर्थन देने वरिष्ठ अधिवक्ता दिगंबर चौबे भी अग्रसेन चौक पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि एनएचएम कर्मचारियों की मांगे पूरी तरह से न्याय संगत है। सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय ले। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मतदाता सूची में कथित धांधली और चुनाव प्रणाली में गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है। राजीव भवन में आयोजित बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी ने 9 सितंबर को बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली आयोजित करने का निर्णय लिया। इस रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी शामिल होंगे। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में हुई बैठक में रैली की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैज ने जिला अध्यक्षों के साथ रणनीति बनाई और संगठनात्मक कमेटियों के गठन की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मतदाता सूची में अनियमितताओं की शिकायतों पर भी मंथन हुआ, जिसमें विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्ट्स पर विचार विमर्श किया गया। रायपुर बलौदा बाजार सारंगगढ़ सड़क को 2 से 4 लेन करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। नेशनल हाईवे ने सड़क का अलाइनमेंट जिला प्रशासन को सौंप दिया है। इसके बाद रायपुर बलौदा बाजार मार्ग के करीब 35 गांवों की जमीन खरीदी बिक्री पर लगी 2 महीनों पुरानी रोक हटा दी गई है। अब सड़क चौड़ीकरण के नाम के तहत दोनों ओर 100 मीटर छोड़कर बाकी जमीन की खरीदी बिक्री की जा सकेगी। आपको बता दें कि एनएचई टीम ने तहसील कार्यालय से जमीन के दस्तावेजों का मिलान पूरा कर लिया है। दस्तावेजों के अध्ययन में पता चला कि इस रोड के किनारे ज़्यादातर जमीन नेशनल हाईवे की है, इसलिए महज 10% जमीन ही नेशनल हाईवे को अधिग्रहण करनी पड़ेगी। सड़क चौड़ीकरण के लिए डीपीआर तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। डीपीआर फाइनल होते ही नेशनल हाईवे जल्द ही इसका टेंडर जारी करेगा। रायपुर एडीएम ने जानकारी दी है कि रायपुर बलौदा बाजार चौड़ीकरण के लिए कुछ गांवों की जमीन खरीदी बिक्री पर रोक थी। नेशनल हाईवे ने अलाइनमेंट दे दिया है। अब सड़क के दोनों तरफ 100 मीटर छोड़कर जमीन की खरीदी बिक्री हो सकेगी। इसके लिए आदेश जारी हो गया है। महासमुंद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागबहारा में एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने घायल मरीज के सिर में टाका लगाया, जिसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि ड्रेसर और उसके हेल्पर की मौजूदगी में एम्बुलेंस ड्राइवर मरीज के सिर पर टांके लगा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर स्वास्थ्य महकमे की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार यह घटना 12 अगस्त की है, जब सड़क हादसे में घायल नोमेश ध्रुव को 112 की मदद से अस्पताल लाया गया था। उपचार के दौरान टांका लगाने की जरूरत पड़ी, लेकिन यह काम अस्पताल स्टाफ की बजाय प्राइवेट एम्बुलेंस चालक मनोज यादव द्वारा किया गया। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। मामला सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागबहारा के बीएमओ ने कहा है कि जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया, तुरंत जांच टीम गठित कर दी गई है। वहीं जिला चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमएचओ ने कहा है कि मरीज को टांका लगाने वाले चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। साथ ही सभी बीएमओ को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।